जब भी आप किसी के ऑटिस्टिक बच्चे को देखें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भगवान का वास्ता इस चक्कर में मत पड़ो कि ये तो हाई फंक्शनिंग होगा। स्टोरी जो सिखानी है इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, ताकि बच्चा पूरा याद रख सके, अच्छे से बता सके, क्वेश्चंस के आंसर्स दे सके, उसके लिए क्या करना है। यही है लो फंक्शनिंग से हाई फंक्शनिंग तक जाने के रास्ते की विधि। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑटिस्टिक बच्चे, जो कि रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहे हैं। माँ बाप ने बहुत मेहनत करके उनको सिंगल वन वर्ड से टू वर्ड से फिर पूरा सेंटेंस, और अब करते करते उनको मेन स्ट्रीम क्लास में डाल दिया है। लेकिन अब बहुत दिक्कत ये हो रही है कि जो भी वो सिखाते हैं मेन स्ट्रीम क्लास में, मानिए कि अगर स्टोरी की नरेशन है कि अब टीचर ने बोला कि कल आपको स्टोरी रिसाइट करनी है, बच्चे को याद ही नहीं होती और पेरेंट सोचता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद इतना सब कुछ अब क्लास में गैप आ रहा है, ना तो इसको समझ आ रही है कैसे करना है और ना ही ये इस चीज को पूरा बता पा रहा है। तो पूरी स्टोरी पेरेंट बच्चे को बताता है और बच्चा लास्ट की 2 लाइन सिर्फ बता देता है, या फिर उसको पूरा समझ ही नहीं आती कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारा प्रोसेस आज हम कवर करने वाले हैं। मेरी एक स्टूडेंट की वीडियो भी आप इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको समझ आएगा कि इसका इम्पैक्ट कैसे होता है और हमारा बेस लाइन क्या है, हमारा एक थॉट क्या है कि प्लीज जब भी आप किसी के ऑटिस्टिक बच्चे को देखें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भगवान का वास्ता इस चक्कर में मत पड़ो कि ये तो हाई फंक्शनिंग होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के तरीके हैं जो कि आपका बच्चा भी कर सकता है। हमारे बच्चों का अगर कोई सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली चीज है ना, तो वो ये स्टेटमेंट है, हाई फंक्शनिंग लो फंक्शनिंग। क्योंकि ये स्टेटमेंट बोलने के बाद फिर हमें दूसरा कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, क्योंकि कहानी खत्म। मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता, वो लो फंक्शनिंग है, किसी का कर सकता है क्योंकि वो हाई फंक्शनिंग है। तो हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं, अगर आपका बच्चा क्लास में स्ट्रगल करता है, स्टोरी ठीक से नरेट नहीं कर पाता है, साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो जनाब करना क्या है, सिखाना क्या है। हाई फंक्शनिंग लो फंक्शनिंग हटा दीजिए। अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले अगर स्टोरी है या साइंस का कॉन्सेप्ट है, चलिए मान लीजिए अगर हमने वाटर साइकिल, उसका भी एक आइडिया दे देती हूँ, या फिर प्लैनेटरी पोजीशंस, जो भी क्लास में चल रहा है। सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे बच्चे को उसकी समझ उस हिसाब से नहीं आ पाती, क्योंकि एक मेंटल पिक्चर नहीं बनी होती। तो जो चीजें आप हाथ से कर सकें, पहले आपने वो हाथ से करके दिखानी। फॉर एग्जाम्पल वाटर साइकिल है तो क्या करेंगे, पहले आपने कटोरी में पानी ले लीजिए और उसको फ्रीजर में रख दीजिए और पानी डालते टाइम दिखाइए बच्चे को, देखिए कि देखो बेटा ये लिक्विड है, बह रहा है। अब हमने इसको रख दिया, अब कुछ घंटों के बाद देखा, उसको कटोरी से निकाला, ये जम गया, ये सॉलिड हो गया। तो ये हमने दिखाया। फिर अगले स्टेप में क्या दिखाएंगे, उसको पतीले में चढ़ा करके, जिसमें चाय बनाते हैं आप, और गैस पे चढ़ा दीजिए। देखिए वो पानी से भाप होने लगेगी। एक प्लेट लेकर के ऊपर रखेंगे, जिससे कि भाप फिर पानी बन करके प्लेट के ऊपर उसकी बूंदें होंगी। तो पहले तो आपको हर लिहाज से ऐसे प्रैक्टिकल दिखाना है। जर्मिनेशन सिखाएंगे, फाइबर टू फैब्रिक सिखाएंगे, कोई भी सिखाएंगे। फाइबर टू फैब्रिक सिखाएंगे अगर कॉटन बड से कैसे कपड़ा बनता है, तो उसमें भी आप कहीं आउट स्टेशन, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे, सिटी के बाहर जाइए,
कार लेकर के, अगर पॉसिबल है तो। और कपास का उसको प्लांट दिखाइए, उसमें से कॉटन दिखाइए। अगर नहीं पॉसिबल है, आपके आसपास कोई कपास की खेती नहीं होती, तो यूट्यूब फिर हमारे काम आएगा। प्लानिटरी पोजीशंस यूट्यूब काम आएगा, क्योंकि हम सेलेस्टियल बॉडीज और प्लैनेट्स ये कैसे दिखाएंगे। तो यूट्यूब के थ्रू आपने उनको पूरा दिखाना है कि देखो ऐसा कपास का पौधा होता है, ऐसी इसमें से ये रेशे निकलते हैं, इसका फिर होता है। तो पहले सबसे पहले मेंटल पिक्चर देनी। ये तो हो गया साइंस कॉन्सेप्ट्स का। ये मैंने वीडियो बनाई थी स्टोरीज के लिए, लेकिन बीच में मैंने सोचा साइंस कॉन्सेप्ट्स भी डाल दूं। अब चलिए, स्टोरी जो सिखानी है, इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, ताकि बच्चा पूरा याद रख सके, अच्छे से बता सके, क्वेश्चंस के आंसर्स दे सके, उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्टोरी है उसकी मेंटल पिक्चर बनानी है। जैसे मैंने अभी साइंस कॉन्सेप्ट का बताया, मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्टोरी कौन सी, डोंकी एंड द सॉल्ट, गधा और नमक। जो स्टोरी हम बचपन में पढ़ते रहे हैं कि गधे के ऊपर नमक व्यापारी ने नमक लाद दिया और हर रोज गधा पानी में बैठ जाता था, नमक बह जाता था, व्यापारी का नुकसान हो जाता था। एक दिन व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने के लिए रुई भर दी, और फिर जब गधा बैठा तो वो इतना भारी हो गया और गधे को ये समझ आ गई कि आज के बाद कभी ऐसी चालाकी नहीं करनी, हार्डवर्क करना ही अच्छी बात है। ये स्टोरी है। अब हम चाहते हैं कि बच्चा हमें तरतीबवार एक के नीचे एक करके ये पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर सके। तो फिर ये कैसे करेंगे? सबसे पहले, जैसे कि मैंने साइंस कॉन्सेप्ट्स में भी बताया, मेंटल पिक्चर बनाएंगे। ये स्टोरी बच्चे को कभी आ ही नहीं सकती जब तक उसको इस बात का एहसास नहीं है कि पानी के अंदर नमक बह जाएगा, बोरी हल्की हो जाएगी। ये कैसे करेंगे? पहले एक ग्लास लीजिए और एक चम्मच में नमक, और उसको पानी के ग्लास में पूरा बहा दीजिए पूरा क्या कहेंगे, मिक्स कर दीजिए, पूरा डिसॉल्व कर दीजिए। नीचे ना बैठे नमक, ये ध्यान रहे, उतना ही डालिएगा। सैचुरेशन पॉइंट से कम डालिए, ऐसे नहीं इतना डाल दिए कि नीचे बैठ गया। तो उसको उसमें पूरा मिला दीजिए, मिश्रित कर दीजिए। अब क्लियर पानी बच्चे को दिख रहा है, बोलेंगे देखो नमक इसमें बह गया, पानी के साथ चला गया, पानी में डिसॉल्व हो गया। दूसरी तरफ आप एक कॉटन का रुमाल लेके आ सकते हैं, 2 रुमाल, एक सूखा रखिए और एक गीला कर लीजिए। उसको, जिसको आपने गीला किया, उसे एक हाथ में रखिए और सूखे वाले को एक हाथ में। बोलिए कौन सा हैवी है बताओ। अब हमने क्या किया, एक मेंटल पिक्चर बना दी बच्चे को, ताकि उसे समझ में आ सके कि गधे के साथ आखिर हुआ क्या। अब हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब से। यूट्यूब में इस तरीके की स्टोरीज के अनगिनत वीडियोस अवेलेबल है। तो हम वहां पर रोक रोक के स्टोरी की, देखो ये गधा है, ये जा रहा है, ये इसके ऊपर नमक लादा, ये देखो पानी में गिर गया। ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, ये हमने एक स्टूडेंट के साथ की थी, और जिसकी वजह से आज वो स्टूडेंट पूरी तरीके से प्रॉपरली ये स्टोरी भी बता पा रही है और स्कूल में कराए हुए बाकी चीजें भी अच्छे से करती है। उसकी वीडियो मैं साथ में लगाऊंगी ताकि आप देखें और आपको पूरा प्रोसेस एंड टू एंड समझ आए कि भाई इसको कैसे करना है। सारा दिन मोबाइल का यूज हम करते हैं, आदी हो चुके हैं, आदत पड़ चुकी है, माने या ना माने। और देखते क्या है, अस्थमा की खांसी वाली हंसी इतना इरिटेट करती है। देखिए मेरा कैमरामैन भी हंस रहा है। हाँ हाँ, वो हंसी ऐसे नहीं लगती जैसे अस्थमा की खांसी आ रही हो किसी को, और उसमें कुछ नहीं होता जो हम देखने बैठते हैं, देखते ही चले जाते हैं। तो वो टाइम पे ना यूट्यूब में से ऐसी चीजें ढूंढिए, प्लानिटरी पोजीशन ढूंढिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड ढूंढिए। अरे बच्चे की जिंदगी का मामला है, खांसी खूंसी रहने दो, है ना। अब क्या करेंगे, आपने वीडियो दिखाई बच्चे को पूरी रोक रोक के, इतने से और वो प्रैक्टिकल करने से उसके दिमाग में एक थोड़ा सा आइडिया बैठ गया कि यहाँ पर गधे के साथ क्या हुआ। लेकिन अभी उसकी मेमोरी उतनी नहीं है कि वो उसको याद रख के एक सेंटेंस के पीछे एक सेंटेंस बता सके। अभी उसे केवल समझ आए। इस स्टेज पर आप क्या करेंगे, इस तरीके की चीज का इस्तेमाल करेंगे। ये किताब, इसमें हमने छोटी छोटी स्टोरीज डाली हैं। देखिए ये पूरी गधे की स्टोरी और उसके कार्ड्स हैं। ये अभी जम्बल्ड अप हैं,
यानी कि हम इनको सॉर्ट करेंगे, अनजम्बल करेंगे, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे स्टोरीज को लगाएंगे। एक गधा था, एक उसका मालिक सॉल्ट मर्चेंट था, ऐसे करके। और बच्चे को स्टोरी इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में बताएंगे, हिंदी में होगा तो ये ऐसी स्ट्रिप्स, अगर आपका बच्चा रीडिंग राइटिंग बच्चा है तो स्ट्रिप्स लगा करके बताएंगे। अब हम बच्चे को प्रॉपरली एक स्ट्रिप रखेंगे, एक सेंटेंस देंगे, ऐसे कई सारे प्रैक्टिस देंगे इनके। इनको ब्लू टैग से लगा रखा है हमने, आप इनको टेबल के ऊपर फिक्स करते जाएंगे, बच्चे को बताते जाएंगे। बच्चे के लिए एक्टिविटी भी बन गई और अब हर स्ट्रिप के साथ वो स्टोरी नरेट करेगा या बताएगा। अब थोड़ी प्रैक्टिस देने के बाद हम क्या करेंगे, अगर रीडिंग राइटिंग बच्चा है तो राइटिंग की स्ट्रिप्स को भी रीड कर करके बच्चा एक के पीछे एक लगाएगा और बताएगा। इसके बाद हम बोलेंगे ये स्ट्रिप रीड करो और इस पिक्चर के साथ पेस्ट करो। तो अब वो यहां से रीड करेगा कि द कॉटन सोक्ड अप ऑल द सॉल्ट, द कॉटन सोक्ड अप ऑल द वाटर। अब ये ऐसे करके इसको पेस्ट करेगा ताकि कॉम्प्रिहेंशन भी बच्चे को आ सके। उसके बाद क्या करेंगे, खाली पिक्चर देंगे और टेस्ट लेंगे कि पूरी कहानी सुनाओ। अब बच्चे को मेंटल पिक्चर भी है और मेमोरी भी थोड़ी थोड़ी है, पूरी नहीं। अब जरा सी मदद अगर लगेगी कि अब नेक्स्ट देखो, ये वाला कार्ड देखो, यहाँ क्या हुआ था, तो वो उसके साथ आपको पिक्चर के साथ स्टोरी भी बता पाएगा, एक के नीचे एक रख करके। अब इसके बाद क्या है कि आपने पिक्चर्स हटा देनी है और सिर्फ स्ट्रिप्स दे करके बोलना है, हिंदी की हो इंग्लिश की हो, पूरी स्टोरी की स्ट्रिप्स लगाओ। अब तक बच्चे की एक्टिव वर्किंग मेमोरी काफी हद तक अच्छी हो चुकी होगी, तो वो ये करता जाएगा। अब इसके बाद ये किताब साइड में रख देंगे और कहेंगे बेटा मेरे को स्टोरी बताओ। अब देखिए मैजिक, और दुनिया बोलेगी हाई फंक्शनिंग। हाँ, यही है लो फंक्शनिंग से हाई फंक्शनिंग तक जाने के रास्ते की विधि, पर ये सारा हार्डवर्क इसमें लगेगा। अब इसके आगे आप जो देखेंगे वो वीडियो है। जिस बच्ची के साथ हमने ये पूरा प्रोसेस रन किया उसको ये स्टोरी सिखाई और वो अब ये स्टोरी सीख करके, याद रख करके वो पूरी स्टोरी नरेट कर रही है। आप ये वीडियो देखिए और फिर हमें बताइए आपको ये कैसा लगा, और खुद अपने बच्चे के साथ भी ट्राई कीजिए ताकि आपका बच्चा भी स्कूल के सिलेबस को हैंडल कर सके। Once there was a donkey. He was very lazy. His owner was a salt merchant. The salt merchant used to load salt on donkey and go to the market to sell it. There was a river in the way. The merchant and donkey used to cross in the river to go to the market. One day, the donkey fell into the river. All the salt got dissolved in the water. The donkey felt very light. He felt happy. The donkey started to jump into the river every day to avoid carrying heavy load. The merchant lost all his salt. He could get no money. Merchant was very upset. He decided to teach a donkey a lesson. Then Then the merchant added cotton to his his bags and loaded it on donkey. the donkey again jumped into the river. This time the cotton did not get dissolved
the water. The contact became very heavy. The donkey felt Very. very tired. Donkey. Donkey learned his lesson very well. He promised to never get Rid. rid of work. You should not run away from hard work. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई, पूरा प्रोसेस समझ आया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और फाइनली उसका रिजल्ट जैसे आपने देखा। ट्राई कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको कोई भी और चीज है जो आप सीखना चाहते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए किसी ऐसे को जिसको इसकी बहुत जरूरत होए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस रखिए ताकि हम आप तक और नई नई स्ट्रैटेजीज लाते रह सकें। 7 से 7:30 इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब हिंदी, यूट्यूब इंग्लिश के ऊपर हर मंगलवार को हमसे जुड़िए। लाइव होता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं हम। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस तरीके की किताबें अगर आप लेना चाहें जिससे कि आप अपने बच्चे को सिखा सकें सिस्टम के हिसाब से, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारी ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही ऑटिज्म मास्टर क्लास है हर वीरवार या हर शुक्रवार 7 से 9:30 बजे रात को। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, जितने आप सशक्त होंगे आपका बच्चा ऑटिज्म के साथ उतना ही सक्षम होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।